नमस्कार, आप देख रहे हैं अग्नि एक्स न्यूज टीवी। कैसरबाग लखनऊ परिवहन विभाग के एआरएम योगेंद्र सेठ के विदाई समारोह के अवसर पर हमारे संवाददाता रामसागर वर्मा ने उनसे भेंट की और उनके कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का ब्यौरा जाना। साथी नमस्कार, अग्नि एक्स न्यूज टीवी में आप लोगों का स्वागत है। मैं रामसागर वर्मा, राष्ट्रीय ब्यूरो चीफ। मैं आ चुका हूं उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग कैसरबाग लखनऊ में, जहां पर आज कुछ वरिष्ठ अधिकारी यहां उपस्थित होंगे और हमारे एआरएम साहब का विदाई समारोह है, जहां पर हम कुछ बात करेंगे अपने उच्च अधिकारी से। यहाँ के एआरएम साहब जो हैं, यहाँ पर मरम्मत का कार्य हुआ है। जो हमारे उच्च अधिकारी योगेंद्र सेठ जी हैं, एआरएम पद पे यहाँ पे उपस्थित हैं। तो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ भी नई आई हैं यहाँ पे आपके कार्यशाला कैसरबाग में, और जो मरम्मत का कार्य हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। और कई यहाँ पर पानी पीने का नल नहीं था, ना ही तो यहाँ पे कोई अच्छी सुविधा थी। तो यहाँ पे सबसे पहले आकर गाड़ी धुलाई की व्यवस्था का जो कार्य था वो एआरएम साहब ने किया, और पानी पीने के लिए यहाँ पे वाटर कूलर लगवाया गया। ठंडे पानी का जो व्यवस्था थी वो करवाई गई। जैसे कि साथियों हमने बताया था कि यहाँ पे पानी पीने की काफ़ी दिक्कत थी कि यहाँ पे कोई नल नहीं लगा था, ना ही तो कोई टोटी थी। तो एआरएम साहब ने यहाँ पे वाटर कूलर लगवाया जो बहुत ठंडा पानी देता है, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये काफ़ी हद तक यहाँ पर उनको, जो हमारे यहाँ पे अधिकारी थे, उनको पीने के लिए पानी की जो समस्या थी वो दूर हो चुकी है। और यहाँ पे और भी जो हमारे कर्मचारी हैं, जैसे कि बस मैकेनिक या फोरमैन या अन्य हमारे चालक परिचालक को भी यहाँ पर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाकर और संतुष्टि दे सकते हैं कि बहुत ही ठंडा पानी है। और जैसे ये आप देख रहे हैं सामने कि हमारा जो कार्यशाला है, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम कैसरबाग डिपो का। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैं एक एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जो नई वॉशिंग मशीन लगाई गई है, जो वाहनों की बहुत ही कम समय में धुलाई किया जा सकता है वाहनों को। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो धुलाई भी बस की जा रही है दादा। जैसे ये एक बस कितना समय लगता है? समय पे है, धुल जाए तो 15 मिनट धुल जाएगी, और नहीं तो ड्राइवर लोग आधा घंटा लगा देते। हाँ। यानी कि आपका जैसे जो ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ड्राइवर लोग वही गाड़ी देर लग जाती है। नहीं, जैसे कि पहले यहाँ पे वो नहीं लगा था तुम्हारा ये जो धुलाई वाला मशीन, तो बहुत काफ़ी दिक्कत होती थी आप लोगों को धुलने में, बहुत समय लगता होगा और साफ भी नहीं हो पाती थी बस। जैसे आप एक चीज़ बताइए कि जैसे ये योगेंद्र सेठ जो एआरएम है आपके आने से, तो आपको क्या लाभ मिला है? अब आने को तो सुधार हुआ ही है। यहाँ पे नल वल का सुधार हो गया है जी, लाइट थोड़ा सुधार हो गया है। जैसे कि आप लोग जान सकते हैं कि यहाँ चालक और परिचालक कक्ष में एसी भी लगी चुकी है। जो पहले पंखा भी नहीं था और कूलर भी नहीं था, बहुत गर्मी का सामना करना पड़ता था। लेकिन योगेंद्र सेठ जी के आने के बाद यहाँ पर एसी की व्यवस्था कराई गई, और जो तुम्हारे ड्यूटी रूम है, ड्यूटी रूम में भी एसी की व्यवस्था कराई गई है। वहाँ पे काफ़ी भी फर्श वर्श टूटी थी, वो अभी आपको दिखाएंगे हम आगे चलकर। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो बड़े मियाँ हमारे यहाँ हैं, ये गाड़ी का धुलाई का कार्य करते हैं और बड़ी ही ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ बेचारे लगे रहते हैं। देख सकते हैं कि हमारे ड्यूटी रूम के वरिष्ठ अधिकारी अनिल अवस्थी जी आ चुके हैं, कुछ वार्ता करते हैं इनसे। सर, जैसे कि सर पहले यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें थी, तो सर क्या क्या सुधार हुआ है आपके हिसाब से यहाँ पे? हमारे यहाँ जब से नए हमारे एआरएम साहब आए थे जी, तब से काफ़ी उन्होंने सुधार किया। जी, शौचालय, जी, रेस्टरूम, जी, चालकों का रेस्टरूम जो है नहीं व्यवस्थित था, उसको सही कराया। जी, परिचालक ड्यूटी रूम को जो है उन्होंने एसी लगवाई, पूरी टाइल्स लगवाई। सारा जो उन्होंने जब से वो आए तो 6-7-8 महीने में उन्होंने कैसरबाग को जो है काफ़ी सुधार करने की जो है और प्रयास किया जितना उनसे हो सका। लेकिन कैसरबाग की हालत जर्जर होती चली जा रही। यहाँ पे कोई और जो है कार्यशाला में गाड़ी आप देख रहे हैं 50 गाड़ियाँ खड़ी हुई है। जी, कोई बैटरी में खड़ी है, कोई टायर में खड़ी है। इस तरीके से ये कहानी यहाँ पे चल रही, कोई सुनने वाला और नहीं है। जी, एआरएम साहब ने जो भी अभी तक हम लोगों के साथ में किया, बहुत ही अच्छा, उन्होंने बहुत प्रयास किया कि कैसरबाग को आगे बढ़ाएं। लेकिन हमको
कार्यशाला का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि सर हम सुना हमारे संज्ञान में आया है कि आराम साहब ये जा रहे हैं, इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। कार्यकाल पूरा सेवा इनकी 31 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जी जी। अब नया जो है जो भी आएगा वो अपने हिसाब से मैनेज करेगा, उसमें हमको कुछ नहीं। थैंक यू सर। जैसे कि देखा कि ड्यूटी रूम के वरिष्ठ अधिकारी हैं अनिल अवस्थी जी यहाँ पे आए, काफ़ी जानकारी दी और बहुत अच्छा लगा कि अपने विषय में बताया, चालक परिचालक के विषय में बताया और याराम साहब के बारे में बताया कि जब से आए हैं बहुत अच्छा कार्य हुआ है। याराम साहब जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा किया कि खराब किया, क्या कैसे है, आपका क्या कहना है सर इस पे? नहीं, ठीक कार तो ठीक है, हुआ है। कार ठीक हुआ है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे चालकों के साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा है, ऐसे चालक के मांगते साथ हैं सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार हो रही है जी। चालक जब तक यहाँ जो है कि चाय नहीं पिलाएगा, उन लोग का पेट नहीं भरेगा, तब तक वो काम नहीं करवाएंगे। ये सब इन लोग की जो है कि धंधा बना के रख लिया है। इन लोग को सरकार वेतन देती है, फिर भी जो है कि इनको वेतन से पेट नहीं भरती है। हाँ, जैसे कि भाई साहब बता रहे हैं कि काफ़ी इन लोगों को वेतन मिलता है, लेकिन चालक परिचालक को परेशान किया जाता है, उनसे चाय के पैसे मांगे जाते हैं, मसाले के पैसे मांगे जा रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं साथियों कि यहाँ पे पहले बहुत फर्श टूटी थी और मरम्मत का कार्य हुआ है योगेंद्र सेठ जी के द्वारा। तो यहाँ के जो ड्यूटी क्लर्क बाबू हैं इनसे ज़रा जानकारी करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ व्यवस्था थी और किस प्रकार आज यहाँ पर जो कार्यालय है वो ठीक ठाक कराया गया है। सर क्या नाम है सर आपका? उत्तम कुमार शर्मा जी, उत्तम कुमार शर्मा जी हैं सर। सर यहाँ पे पहले किस प्रकार की व्यवस्था थी? बहुत टूटी फूटी फर्श थी और जो है काफ़ी जो है पुराना टाइप का हिसाब किताब था। साहब हमारे जब आए तो सब देखा तो फिर उन्होंने सारी व्यवस्था सब ओके करा दिया है। पूरी फर्श लग गई है, पेंट वेंट हो गए हैं, सब लाइटें बदल गई हैं, बहुत सुचारू रूप से काम हो रहा है। काफ़ी सुधार हुआ है, बहुत ज़्यादा सुधार। और इससे पहले कई याराम साहब आए यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कोई इसके कार्य के बारे में नहीं सोचा। अब वो लोग अधिकारी उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, जैसा था। लेकिन जब से नए साहब पहले से जैसे देखा जाए पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है, बहुत ही बेहतर हुआ है। कर्मचारियों के लिए बहुत समर्पित साहब रहे हमारे। किसी भी समस्या का जो है वो होता है तो तुरंत उसका समाधान होता है। जी बिल्कुल, कोई भी परेशानी न होने पाए किसी कर्मचारी को, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। जो यहाँ पे गाड़ियों का रखरखाव है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, जहाँ चालक परिचालक बहुत परेशान हैं और काफ़ी समस्या सुनने को मिली है उन लोगों की। बाकी योगेंद्र सेठ जी की तारीफ हर जगह हो रही है और काफ़ी हमारे चालक परिचालक इनकी तारीफ कर रहे हैं। जो याराम साहब हैं इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो चलते हैं एक मुलाकात करते हैं योगेंद्र सेठ जी से। जैसे कि दोस्तों आपको हमने दिखा चुका हूं कि यहाँ पे जो कार्य हुआ है हमारे याराम साहब के माध्यम से, तो मैं अब रूबरू करवाता हूँ आपको याराम साहब योगेंद्र सेठ जी से। आइए जानते हैं उनके बारे में और उनसे जो कार्य हुए हैं उनके उपलक्ष्य में बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर पहले अपना परिचय सर हमारे व्यूअर्स को दीजिए। सर मैं योगेंद्र सेठ हूँ, यारम केसरबाग हूँ और मेरी पोस्टिंग यहाँ पे 24 दिसंबर 2024 को हुई थी और लगभग 8 महीने का कार्यकाल मेरा कल पूरा हो जाएगा 30 तारीख को। और अभी आप जो बता रहे थे कि जो कार्य यहाँ पे वर्कशॉप में हुआ है, तो मैं जब आया यहाँ पे वर्कशॉप में जी, तो कुछ चीज़ें देखिए, जब भी आप कोई काम करते हैं या किसी से काम करवाते हैं तो उसके पहले ये बड़ा ज़रूरी है कि आप उसको सुविधा क्या दे रहे हैं। जी सर। अगर हम उसकी सुविधा का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम उससे उम्मीद कैसे करेंगे कि वो मेरे लिए या निगम के लिए वो बहुत अच्छी तरीके से कार्य करे। तो जब मैं वर्कशॉप में आया तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं भी और बढ़िया सुधार सकता हूँ अपने, क्योंकि मैं एक संरक्षक के तौर पर हूँ, एक अभिभावक के तौर पर मैं अपने आप को खुद भी देखता हूँ। और इसीलिए मैंने जो ज़रूरी काम था यहाँ पे, जैसे चालक कक्ष था हमारा या ड्यूटी कक्ष था हमारा, एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, तो अब उसकी बहुत खराब अवस्था थी। क्योंकि देखिए चालक हमारे जो आते हैं रूट से थक के, वो जब तक सोएंगे नहीं, प्रॉपर उनको नींद नहीं लगेगी, तो वो सुबह अगले दिन उठ के गाड़ी कैसे चलाएंगे। और जब भी कभी आधी नींद में कुछ रहेंगे तो उसमें एक्सीडेंट की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। तो थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया, उस थोड़ा से रूम को थोड़ा रेनोवेट कराया, उनके लिए सुख सुविधा का इंतजाम कराया। ऐसे ही ड्यूटी रूम में भी कराया। ड्यूटी रूम में भी ज़्यादातर चालक परिचालक ही उपस्थित होते हैं, जहाँ से उनकी ड्यूटी रूम से ड्यूटी उनकी लगाई जाती है। तो वहाँ पे बैठने की व्यवस्था,
प्रॉपर लाइट की व्यवस्था, इसी प्रकार जो मेरे अन्य कक्ष हैं यहाँ पे, जैसे मेरा एआरएम ऑफिस है या स्टोर रूम है, या यहाँ पे वर्कशॉप में जो छोटे छोटे कमरे हैं जहाँ पे कहीं पे वेतन बनता है, कहीं ईपीएफ का काम होता है, कहीं अटेंडेंस का काम होता है, और भी अलग सरकारी काम होते हैं, वहाँ पे प्रॉपर लाइट की व्यवस्था और कमरे को बढ़िया तरीके से रंग रोगन कराना ताकि कमरे में पर्याप्त रोशनी रहे। गर्मी में उनके लिए कूलर की व्यवस्था की गई यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये तो फिर उचित नहीं होगा कि मैं एक एसी कमरे में बैठा हूँ और मैं अपने कर्मचारियों से उम्मीद करूँ कि वो एक पंखे के नीचे बैठ के गर्मी में परेशान होके और मेरे सौंपे हुए सारे कार्य को भले भांति पूर्वक करें। तो क्योंकि इंसान वो भी है जी, सही बात। तो बस यही छोटी मोटी मैंने कुछ चीज़ें करी, पर्याप्त यहाँ पे रोशनी की व्यवस्था करी मैंने, क्योंकि रात में काफ़ी गाड़ियाँ हैं कैसरबाग को अलॉट की गई हैं जो प्रॉपर तरीके से खड़ी हो पाएँ और एक दूसरे से गाड़ियाँ उचित दूरी पे रहें, तो इसके लिए लाइट का होना आवश्यक है पर्याप्त मात्रा में। और कैमरे की मैंने व्यवस्था करी है ताकि हमेशा कैमरे के नज़र में सारे लोग रहें, तो अपने अपने कामों को, अपना जो भी कार्य उनको अपना निर्वहन करना है उसमें वो अच्छी तरीके से उसे करें, उन्हें लगे कि हाँ भाई चलो हम कैमरे की नज़र में हम कैमरे को देख रहे हैं। बस ऐसे ही कुछ। बाकी चालक परिचालक हमारे दो अभिन्न अंग हैं जिनकी वजह से जो जब रूट पे जाते हैं और जब वो पैसा कमा के लाते हैं तो उन्हीं की तनख्वाह हम ही लोगों को मिलती है। तो मैंने उनके साथ थोड़ा सा प्यार से पेश आया, उनके दुख दर्द, उनकी समस्याओं को मैंने सुना, कोशिश करी, काफ़ी हद तक उनकी समस्याओं को हल करने में कामयाब भी रहा। और आज ये है कि उनका काफ़ी प्यार मिला है मुझे, ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। और आखिरी में एक बात ज़रूर कहूँगा कि मैं जो काम करने आया था वो काम ये था कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते करते मैं लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने आया था, और मुझे लगता है कि मैं 99.9% सक्सेस हुआ। 0.1% से होगा, शायद कुछ लोगों को, मेरा शायद बहुत कम लोग होंगे जिसको पसंद आया हुआ काम, लेकिन कोशिश मैंने ये करी कि सबकी सुख सुविधा का ध्यान रखूं। किसको प्रॉपर तनख्वाह कभी नहीं मिल रही है तो उसके लिए तुरंत फ़ोन करना, या जिसको जो भी किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी का कोई बीमार पड़ गया है तो उसकी आर्थिक सहायता करने के लिए भी मैं पीछे नहीं हटा। तो इस तरह से बहुत समस्या है। सर हमने कई लोगों से बातचीत की, तो सर आपके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बात की, बताया मुझे कि सर आज जब से आए हैं तब हमारा बहुत अच्छा कार्य हुआ है। कोई कार्य के लिए हम जाते हैं मना नहीं करते सर। और बाकी पहले जो सर थे वेट करना पड़ता था और काम भी नहीं हो पाता था समय पे, तो काफ़ी सर सुविधा हुई। सर एक जानकारी सर चाहेंगे कि सर कुछ आपका सर शौक है सर कुछ सिंगिंग का सर, तो उसके बारे में कुछ जानकारी सर मिली थी हम लोगों को सर। हाँ नहीं बिल्कुल है। मैं जब भी देखिए संगीत एक ऐसी चीज़ है कि आदमी कितनी भी ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगा, कितना भी ज़्यादा परेशान रहेगा, संगीत ऐसी है अगर आप सुनेंगे या गुनगुनाएंगे या गाएंगे, अगर आपको शौक है गाने का या सिर्फ सुनने का भी शौक है, तो आपको बहुत मानसिक संतुलन देता है। जी सर। और उस समय तक आपका ध्यान अपनी परेशानियों से हट जाता है और दिमाग को बड़ा सुकून मिलता है और बड़ी अच्छी नींद आती है। जी सर। ये मेरा मानना है। जी सर। दूसरी बात है कि जिंदगी एक ही मिली है, तो आदमी को इस तरीके का कोई भी शौक जो दूसरे को परेशान ना करे वो जरूर करना चाहिए, वो जरूर करना चाहिए। और जिंदगी ऐसी ही चलती है, गाते रहना चाहिए, गुनगुनाते रहना चाहिए। तो सर कुछ हमारे व्यूअर्स को सर थोड़ा अगर एक लाइन हो जाए तो सर बहुत अच्छी रहेगी सर। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। बहुत अच्छा सा लगा। अन्य चालक भी आप काफ़ी तारीफ करते हुए दिखाई पड़े हैं सर। यार ये उनका प्यार है। और देखिए आज भी मैं मानता हूँ कि दुनिया में प्यार, मोहब्बत, लगाव एक ऐसी चीज़ है जो आप अगर सिर्फ उसको अपनाएंगे तो आप दुनिया के बड़े से बड़े कार्य को, असंभव कार्य को आप संभव आसानी तरीके से कर सकते हैं। आसानी से हो जाता है। जी। लोगों को अपना बना के काम हमेशा करना चाहिए। किसी पे गुस्सा दिखा के या कुछ करके हम कभी किसी से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। फिर लोग जब आपके अपने हो जाते हैं फिर आप उनसे कैसे भी काम कराओगे वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जी। जैसे कि सर अपना परिवार है कैसरबाग डिपो से, या आप यहाँ पे उपस्थित थे, तो सर ये अपना परिवार हो गया पूरा। तो परिवार में सर तो भेदभाव तो होने नहीं चाहिए सर। परिवार में कोई कभी भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सर आप संरक्षक हैं उसके, तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सर निभाया ये फर्ज। और आगे उम्मीद करते हैं सर हमारे जो और अभी अधिकारी आएंगे तो कुछ आपसे सीख लेंगे सर। और ऐसे नहीं है, निगम में बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी हैं
और बढ़िया सब काम भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अगर जो मैंने अभी बताया, देखिए प्यार मोहब्बत ये सारी चीजें हैं, जरा सा हम अगर दूसरों का ख्याल देखिए रखेंगे तो फिर वो आदमी मेरी बात भी सुनेगा और वो मेरा भी ख्याल रखेगा कि हाँ भाई एआरएम साहब को भी आगे भी जवाब देना है तो हमें उनकी भी छवि को धूमिल नहीं करना है। ये सबसे मेन मकसद होता है, सद्भावना बना के रखना, उनसे व्यवहार बढ़िया करके रखना। मैंने हमेशा इन लोगों को यही सीख दी है कि किसी भी हालत में अपना आपा मत खोना, क्योंकि यात्री हमारे जो हैं, हमें उन्हीं से ही हमारा रेवेन्यू हमको मिलता है। तो सबसे पहले तो वो सर्वप्रथम तो वो हमारे लिए पूजनीय है, बहुत सीधी सी बात है। उसके बाद फिर चालक परिचालक हमारे जो इतनी मेहनत करके सारी चीजें लेके आते हैं, वो मैंने पहले भी कहा था कि हम उन्हीं का तो वो अंश है जो हमको तनख्वाह के रूप में मिलता है, जो वो कमा के लेके मेहनत करके लेके आते हैं। तो सबसे पहले जो परिवहन निगम के हमारे मुख्य जिनकी डोर, परिवहन निगम की डोर उनके हाथ में, वो हमारे चालक और परिचालक भाई लोग हैं। और मैं सारे चालक परिचालक को इस आपके चैनल के माध्यम से मैं उनका बड़ा आभार प्रकट करता हूं। पूरे परिवहन निगम के चालक परिचालकों को कोरोना भी देखा हम लोगों ने कुंभ भी निपटाया है और आगे भी बहुत कुछ हम लोग बढ़िया करेंगे और बहुत कुछ अच्छा चालक और परिचालकों के साथ भी होगा। मुझे मालूम है नियर फ्यूचर में हमारे प्रबंध निदेशक महोदय बहुत ही सरल व्यक्ति हैं, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत काफ़ी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हैं और चालक परिचालकों को मैं बहुत उन लोगों को उनके स्वस्थ रहने की मैं उनकी दिल से अपने हृदय से उनके लिए कामना करता हूँ मैं। जी थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारे एआरएम साहब ने कितने अच्छे तरीके से पूरी जानकारी दी और समझाया भी कि हमारे चालक परिचालक का जो कार्य होता है किस प्रकार से मेहनत से कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं अग्नि एक्स न्यूज़ टीवी राम सागर वर्मा के साथ।